किए थे एंड उसके बाद में मैंने लगा दिया है इसमें पानी। तो इसकी स्पीड कर दिया थोड़ी तेज़ ताकि जल्दी से भर जाएगा। और यहाँ पे मैं फैलाने लग रही थी, जो एक दिन पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, तो वो सही से सूख नहीं पाए थे, तो इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे फैला रही हूँ ताकि धूप निकलेगी तो ये 12 साढ़े 12 1 बजे तक जो है सूख जाएंगे। उसके बाद में फिर और दूसरे कपड़े डाले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यक्षु को बोल रही थी, यक्षु देखो तुमने पापा के कपड़ों में कलर कर दिया है। वैसे वो कपड़े तो उल्टे ही डाले हुए थे, बट यहाँ पे ना मतलब यक्षु बहुत ज़्यादा पेंटिंग वेंटिंग करता है तो इसके हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो जैसे मैं टब भर के रख देती हूँ, अब मेरे रूम में ही रखती हूँ मैं कपड़े जो गीले वगैरह रहते हैं या वैसे भी रहते हैं, कुछ भी जो सामान रहता है ना मेरा मुझसे रिलेटेड, वो सब मैं अपने रूम में ही रखती हूँ। तो यक्षु ने ना 1-2 बूंद जैसे 1-2 ड्रॉप जो है कलर की नीचे गिर दी थी, तो वो उसके पापा के पैंट पे लग गई थी। तो जी यहाँ पे मैंने जो टेडी रखे हुए हैं हमारे सिराने पे, आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। मैंने इनको दिवाली पे भी वॉश नहीं कर पाया था और ना थोड़ी सी स्मेल आती थी इनमें। तो मैंने कहा चलो आज धूप निकली हुई है थोड़ी अच्छी सी, तो इनको भिगो देती हूँ और ड्राई कर दूँगी तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। तो जब तक मेरा काम होगा तब तक इनको मैंने भिगो कर छोड़ दिया है। बड़े वाले को बड़े टब में भिगो दिया था और छोटे वाले को भिगोया है मैंने छोटे वाले टब में। तो भिगोकर ना धूप में ही छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा धूप लगेगी ना तो पानी थोड़ा हीट होगा, मतलब गर्म होगा। तो गर्म होने से ना थोड़ा मैल वगैरह जल्दी से कट जाता है, मतलब जो गंदगी होती है ना वो सारी जल्दी से कट जाती है, चाहे कपड़ा हो या कुछ भी हो। अगर सर्दियों के टाइम पे थोड़ा उनको भिगो दिया जाए ना गर्म पानी में तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में, मैं बना रही हूँ रोटी और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा जो सुबह सुबह का रूटीन रहता है वही। तो संडे रूटीन मैं एक बार और शेयर कर चुकी हूँ, इसी वीक मैंने शेयर किया है और ये वाला फिर से मैं संडे रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। और सुबह सुबह में हमारे घर पे सब्ज़ी नहीं बनती है, मतलब हमारे घर पे क्या है, यहाँ पे जो गांव एरिया में लोग सब्ज़ी वगैरह कम ही बनाते हैं, क्योंकि सबके घर में दूध होता है, दही होता है, लस्सी होती है, तो उससे खा लेते हैं। क्योंकि जैसे चटनी हो गई, रायता हो गया, या फिर सिर्फ दही दही से खा लेते हैं, दही में छोंका लगा कर ना तो खा लेते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो सिर्फ मुझे सुबह सुबह के टाइम जो है रोटियां बनानी पड़ती हैं और शाम के टाइम मैं सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। ऐसे भी ये ब्लॉग जो है ये हमारा मावस वाले दिन का है, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे। मावस जो पितरों के लिए निकाला जाता है वो मंथ में एक बार ज़रूर आता है। तो मावस पे ऐसा रहता है कि खीर बनती है, तो खीर बन रही थी बाहर और यहाँ पे ना मतलब इन्होंने जो खीर निकालते हैं या जो रोटी निकालते हैं वो निकाल दी थी। उसके बाद में मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी और पितरों का खाना ये अपने आप निकालती हैं, मैं नहीं निकालती हूँ। जैसे श्राद्धों में तो मैं फिर भी निकाल देती हूँ, बट उसकी तरह मैं नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पे कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में मैं क्या ही शेयर करूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं स्नेहा बहुत एटीट्यूड वाली है, बहुत घमंडी है, तो उनके लिए है ये कि मैं ना एटीट्यूड वाली हूँ ना घमंडी हूँ। मेरे अंदर ना बहुत दर्द भरा हुआ है, बहुत दर्द, मतलब कि उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और सॉरी फ्रेंड्स, वो वॉइस ओवर करते करते थोड़ी सी भावुक हो गई थी मैं। तो जी यहाँ पे संडे का दिन है और मैं कर रही हूँ अलमीरा को क्लीन, मतलब क्लीन तो नहीं कर रही, जैसे होता है ना कि हमारे जो विंटर के कपड़े हैं वो कहाँ रखने हैं और समर के कपड़े निकाल कर वो मैं हटा रही थी। तो अपने और यक्षु के कपड़े मैं हटाऊंगी, क्योंकि यक्षु के कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा वूलन के जो है वो निकाल लिए हैं और अपने भी वूलन के सूट वगैरह निकालूंगी। तो जो मतलब समर के जो कपड़े हैं उनका हटाऊंगी, क्योंकि विंटर के रखूँगी वहाँ पे। तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैं कपड़े जो है वो हटा रही थी और हटा हटा के ये बैग है ना, मतलब जो मेरे लहंगे का बैग था उसमें मैं भर दूँगी और उसके बाद में यहाँ पे स्पेस हो जाएगा खाली। वैसे तो ये अलमीरा मैंने क्लीन की थी क्या बोलते दिवाली के टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सूट चुन्नी मतलब अनयूज जो सामान है मेरा वो ज़्यादा रखा हुआ था इसमें। जैसे मेरी पजामा टी शर्ट हो गए या फिर जो मुझे फिट नहीं बनते हैं वो कपड़े हो गए, तो वो मैंने ना दिवाली पे जब क्लीनिंग की थी तो मैंने इसीलिए इसमें रख दिए थे कि मैं दोबारा से जब सेट करूँगी ना इसको तो हटाऊँगी, बट वो मैं कर ही नहीं पाई। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो आज ही इनको हटा देते हैं, क्योंकि फिर मुझे स्पेस भी बनाना था और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। तो बस मुझे ये था कि क्लीनिंग करनी है, तो क्लीनिंग करने से पहले बस मैं यहाँ पे सामान वगैरह जो है वो सेट करने लग रही थी। सो फ्रेंड्स अलमीरा मैंने सेट कर दी थी, उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में।
क्योंकि मुझे किचन का काम भी समेटना होता है। तो खाना जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैंने बना दिया था। उसके बाद है ना जो सामान जो इधर-उधर पड़ा हुआ था वो मैंने समेटा नहीं था। मैंने कहा जब झाड़ू निकालूँगी उस टाइम पे ही सारा सेट कर दूँगी। जो मतलब होता नहीं कि एक सामान इधर-उधर रखना या फिर जो निकाल-निकाल के, जैसे मावस थी तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने खीर वगैरह बनाया था। तो उसके लिए चावल वगैरह निकाले, चीनी निकाली, क्योंकि शक्कर की चाय बनती है तो चीनी कम यूज़ होती है। तो चीनी वगैरह निकाली थी तो वो डब्बों में नहीं डाली थी, और 1-2 लोग जैसे जो मावस निकालते हैं ना वो खाना भी देकर जाते हैं अपने पितरों का। तो वो भी आया हुआ था तो सूखा सीधा आया था उसमें, तो वो मैंने सारा हटाकर ना मतलब पॉलीथीन में से निकाल के डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि चीनी शक्कर वगैरह तो सब यूज़ हो जाता है, चावल वगैरह। और आटा जो रहता है वो हम नहीं खाते, क्योंकि आटा जो है वो सिंपल आटा रहता है ना, सिर्फ गेहूं का। और हमारे घर में क्या है, हम चावल सॉरी क्या बोलते हैं, चने वगैरह मिलाकर आटा पीसते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग सिंपल आटा नहीं खाते ना, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर किसी किसी को होता है ना कि मतलब उसकी रोटी थोड़ी टाइट सी हो जाती है तो नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने किचन वगैरह सारा सेट कर दिया, झाड़ू लगा दिया, फिर मैं अपने रूम में आई हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने अलमीरा सेट की थी तो बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर दिया था, सिर्फ झाड़ू लगाना रह गया था। तो अपने रूम में, हॉल में, मतलब सब में झाड़ू लगा दूँगी। और अगर मेरे पे वॉइस ओवर करने में कहीं पर भी थोड़ी-सी भी दिक्कत हो जाए तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। बस वीडियो को एन्जॉय कीजिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, बस वही आप लोग देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे वीडियो को, है ना? क्योंकि वीडियोज़ ना एकदम से डाउन हो जाती है ना तो फिर मन नहीं करता कि मैं कुछ भी शूट करूँ। बट ये है कि इसके बिना मैं रह भी नहीं सकती, यूट्यूब के बिना ना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। और आदत मुझे ऐसी हुई है कि मुझे अब ये लगता है कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, मतलब प्रूव करना है खुद को कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं सिर्फ वेली नहीं हूँ, मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं बनी हूँ या फिर लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बनी हूँ। मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस इसलिए मैं यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी फिर से बता रही हूँ कि यूट्यूब है ना एक मेरा जुनून सा बन गया है। मतलब मुझे कुछ करना, करके दिखाने वाला होता है ना, कि बस एक है कि बस हो जाए, मुझे कैसे भी करके मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो चल जाए। मेरा बहुत एक जुनून सा है, मतलब कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मतलब यूट्यूब मेरे लिए फ़िलहाल क्या बन चुका है। और यूट्यूब मेरा एक वो ज़रिया है जिससे मतलब मैं थोड़ी बहुत देर के लिए जो अपनी वीडियो पे काम करती हूँ तो मैं अपनी टेंशन को बिल्कुल भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे ही घर में झाड़ू लगाया था और उसमें भी लगाया था, मतलब आंगन में भी झाड़ू लगाया था। बट जिस दिन पानी आता है ना तो आंगन बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, क्योंकि जो टंकी भरती है ना उनका पानी निकलता है एक्स्ट्रा वाला, तो वो सब उसमें ही आता है आंगन में। तो ना मतलब झाड़ू वगैरह उसमें सही से लग नहीं पाता गीले में, तो इसीलिए फिर मैंने वो सही से सूट भी नहीं किया। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो ताई आई, ये ताई हमारे खेत में जिन्होंने ज़मीन ली है, मतलब हमारे खेत में इन्होंने घर बनाया है, क्योंकि इन्होंने परचेज़ किया है। तो वही मुझसे कुछ कह रही थी, जैसे मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो फेस पूरा कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी है ना उतनी सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है, फेस पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। और हर टाइम मेरे दाने जो निकलते हैं, क्योंकि पीसीओडी जो होता है ना उसमें आपके ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह जो रहता है उससे दाने होते रहते हैं फेस पे या फिर बॉडी पे, तो वो मुझे है। तो इसलिए मेरे ना मतलब बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाकर फिर आ गई सीधा किचन में, क्योंकि रोटी जैसे मैंने आपको बताया कि खाना तो पहले बना दिया था, बट बर्तन वगैरह जो है जब मैं सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा, कभी या कभी ऐसा होता है कि जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में काम नहीं कर रही हूँ ना, तब मैं पहले किचन को समेटती हूँ, उसके बाद में मैं बाहर झाड़ू वगैरह लगाने जाती हूँ। आज तो वीडियो में मैंने ही बहुत सारे टेक ले लिए मतलब बीच-बीच में वॉइस ओवर करते-करते बीच-बीच में मैं खुद ही रुक जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे बर्तन जो थे वो मैंने मांज लिए थे और अभी मैं इनको निकाल रही हूँ पानी में। और आप लोग देख रहे हो कि मैं बर्तनों को कैसे फेंक रही हूँ, कि बर्तन इतने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब गुस्से में इंसान रहता है ना तो वही अपने काम पर ही या फिर खुद पर ही गुस्सा निकालता है, और हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जो बने हैं ना, हम बहू, मतलब जिसके कहते हैं ना, बेटी से जब बहू का टैग लग जाता है ना माथे पे, तो सिर्फ वो सताने के लिए हो जाता है और कुछ नहीं। तो वही ऐसे ही कुछ अपना भी हाल है। और मतलब ये मेरा हर दिन का होता है, जो आपने अभी आगे वीडियो में देखा होगा ना, दिन में एक बार तो मेरी आँख से आँसू आते ही आते हैं, चाहे किसी भी रीज़न से आते हो बट आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया है, और जो रोटी के कपड़े रहते हैं इनको मैं साथ-साथ ही ना, मतलब जब मैं खाना ये बर्तन वगैरह वॉश करने लगती हूँ, उससे पहले ना मैं बाल्टी में भिगोकर, मतलब गर्म पानी में भिगोकर थोड़ा छोड़ देती हूँ। एकदम गर्म नहीं, क्योंकि मैं ठंडे पानी में काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म इस्तेमाल करूँगी तो मेरे हाथ जो है वो सूजने लग जाते हैं, क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं नॉर्मल सा गर्म पानी रहता है ना उसमें भिगो देती हूँ। और जब तक बर्तन धुलते हैं जब तक ये फूल जाते हैं, जो रोटी का मतलब थोड़े बहुत दाग लगे रहते हैं ना, जैसे हम खाना बनाते हैं, रोटियाँ जब रखते हैं
हैं, सफ़ेद कपड़ा है तो उसमें थोड़ी सी दाग लग जाते हैं, घी वगैरह के निशान पड़ जाते हैं, तो वो इजीली गर्म पानी से जो है वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन ऑलमोस्ट साफ़ कर ही लिया है। तो फ्रिज पे भी मेरा डेली का रहता है कि मुझे कपड़ा मारना ही मारना, नहीं तो अगर नहीं मारूँ तो इसमें ये है ना, जैसे घी वगैरह के हाथ लग जाते हैं, क्योंकि ये घी निकालती है ना सुबह में, तो वो उसी हाथ से पकड़ लेती हैं, तो वो थोड़ा गंदा सा हो जाता है ना, अजीब सा लगता है, चिकना चिकना सा। तो मैं डेली ही फ्रिज पे कपड़ा मारती हूँ। और अभी देख रहे होगे आप कितना शाइन कर रहा है, क्योंकि एक तो कैमरे पर थोड़ी धूप पड़ती है ना, तो उसका फोकस भी ज़्यादा पड़ता है। तो जी यहाँ पे अभी मैं लगा लूँगी पोछा, और ये सारा सामान जो है समेट कर रखा है। और मतलब टंकी टुंकी में जो रहता है ना, ये मेरा रोज़ का ही काम है कि मुझे इन सब पे कपड़ा मारना है। उसके बाद में मैं सारे में पोछा मारती हूँ। और जैसे लॉबी में और आंगन वगैरह में तो कभी कभी मारती हूँ, और रूम में और किचन में डेली का मेरा कंपलसरी है कि मुझे पोछा लगाना ही लगाना। बट हाँ, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो पोछा नहीं लगेगा, क्योंकि जो शीत की सीलन होती है ना, वो घर में भी आ जाती है, तो वो ना पोछा जल्दी से सूखता नहीं है ठंड की वजह से। तो मैं एक दिन के बाद एक दिन ऐसे पोछा लगाती हूँ, सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जैसे दिसंबर जनवरी की जो सर्दियाँ रहेंगी। अभी तो दिसंबर है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, अभी बीच में बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल है। तो जी किचन में और मंदिर वाले रूम में पोछा लगा दिया है। अब चलते हैं अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। और मेरे रूम में मैं आज थोड़ा दूर से ही ट्राइपॉड सेट की हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पास में ही रखा हुआ है ट्राइपॉड। और मेरा डेली का जो रूटीन रहता है, मैं आप सबके साथ में वही कुछ शेयर कर पाती हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालूँ, जैसे सॉन्ग से रिलेटेड वीडियो या कैसे भी जो रील्स जिसको बोलते हैं वो मैं डालूँ। बट उसमें ना शूट करने का प्रॉब्लम रहता है कि मेरे पास ना ट्राइपॉड है, वो उसका एंगल हम घुमा नहीं सकते हैं, वो एक ही दिशा में खड़ा रहता है, और उसको सिर्फ अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसको ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, क्योंकि रोल भी नहीं होगा, वो टूटा हुआ है ना, इस वजह से। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो यक्षु खेल रहा है गेहूं के साथ। यहाँ पे ना गेहूं सूखने के लिए निकाले हैं आटा बनाने के लिए, तो यक्षु बस इसमें खेल रहा था। और मैंने ओरिजिनल वॉइस जो है वो म्यूट कर दी, और मैं यहाँ पे यक्षु को बोल रही थी चलो यक्षु नहाएंगे। तो हमें नहाने से पहले एक काम याद आया कि मैंने कुछ प्लांट परचेज़ किए थे। 2 तो एक दिन लिए थे, वो जो आपने लास्ट वीडियो में देखे, और 2 मैंने इस दिन लिए थे, मतलब संडे वाले दिन। तो यहाँ पे हम दोनों जने आ चुके हैं बाहर खेत में। हमें चाहिए थी थोड़ी सी मिट्टी, और मिट्टी हम कहाँ से लेकर आएंगे, खेत में से ही लेकर आएंगे, कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और घर में तो आपको पता ही है कि अभी सारा पक्का हो चुका है, तो उतनी ज़्यादा मिट्टी है नहीं, क्योंकि हमें ना 2 गमलों में, इस बार जो हमने प्लांट लिए वो 2 गमले रखे हुए थे हमारे घर पे, तो मैंने कहा उसमें ही लगाएंगे। गमले में ये रहता है ना कि हम उठाकर रख सकते हैं इधर से उधर, और प्लांट जो है वो ख़राब भी नहीं रहते, और जो फिक्स हो जाते हैं ना वो थोड़ा मतलब दिक्कत भी करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लावर लिया था, मुझे एक फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। और ये सेकंड भी मैंने फ्लावर ही लिया। तो जब तक मैं बाहर से मिट्टी लेकर आई, एक सुमास ने एक गमले में लगा दिया था, तो दूसरे गमले के लिए मैं मिट्टी लेकर आई थी। पहले मैं और यक्षु दोनों लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैंने बोला यक्षु मैं सेकंड गमले के लिए मिट्टी लेकर आती, तो यक्षु ने बोला तब तक मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी यक्षु कर रहा है फ्लावर की। इसको और ये रहता है कि मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, मतलब हर चीज़ के लिए अनबॉक्सिंग वर्ड यूज़ करता है। तो मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग क्या ही करनी है, इसको तो सिर्फ ये पन्नी हटानी है और इसको यहाँ पे फिक्स कर देना। तो यक्षु ने यहाँ पे इसकी पिन्नी हटा दी थी। उसके बाद मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। तो मैंने बोला अभी थोड़ी सी मिट्टी और चाहिए। तो ये क्या बोलता है मम्मा मैं भर के लेकर आता हूँ। मैंने कहा तुमसे नहीं आएगी, मैं ही लेकर आऊँगी। तो कढ़ाई लेकर तो इस तरीके से गया है जैसे लेकर ही आ जाएगा, बट मैं ही लेकर आई थी क्योंकि भारी होती है ना, वजन होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो इतना छोटा है, कहाँ से वज़न उठाएगा। तो मैं जाकर लेकर आई थी मिट्टी, और जितनी इसमें कम थी वो हमने इसमें फिल कर दी है। और ये प्लांट शायद ही मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सूख जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने इनका अपडेट आपको दिखाया ही नहीं है, बाद में दिखाऊंगी। 3-4 दिन हो गए। आज क्या है, हाँ मंगलवार बुधवार है आज। तो मैंने ये संडे को लगाए थे, और इनमें ना कोई फूट वगैरह भी नहीं हुई है, और पत्ते थोड़े सूख से गए, मतलब मुरझा से गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे वेस्ट हो गए। मैंने 150 रुपये के 2 प्लांट लिए थे। प्लांट भी बहुत महंगे आते हैं, और बाइक वगैरह पे बेचने आते हैं तो सीधा बोलते हैं कि हम पेट्रोल वगैरह खर्च करके आते हैं, वो भी हम इसमें ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लांटिंग करने के बाद में यक्षु को मैंने पहले नहलाया और इसको कर दिया है मैंने रेडी। तो यक्षु को रेडी करने के बाद ये थोड़ी देर खेल लेगा, और जो मैंने टेडी सुबह में भिगो कर रखे थे उनको मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर मैं यक्षु को कर रही हूँ रेडी। इसका वैसलीन वगैरह अच्छे से लगा दूँगी, ताकि बॉडी जो है, अभी ऐसा रहता है ना सर्दियाँ स्टार्ट होती तो बॉडी थोड़ा चट चट करती है, तो वो ना करे। तो यहाँ पे देखो टेडी, बड़ा छोटा वाला टेडी तो मैंने धो लिया है, और बड़ा वाला टेडी इसको अच्छे से मसल मसल के धोऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा तो यही था। और इसमें स्मेल आ रही थी। ये बेड पे रखा रहता है ना, तो मैं जैसे कई बार सोती हूँ तो मेरा तकिया वगैरह रख ले, तकिया पे से मेरा सर हट जाए ना,
तो इसके पैरों पे मेरा सर चला जाता है, तो इसीलिए ना ऑयल वगैरह लग जाता है सर में से, तो उससे थोड़ी सी होता है ना अजीब सी महक आने लग जाती है। ऑयल जब बहुत ज़्यादा दिन हम उसको हटाएं नहीं तो अजीब सी महक नहीं आती किसी भी कपड़े में किसी में भी, तो वैसे ही इसमें भी हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोनों टेडी जो है धुल चुके हैं और इनको मैं निकाल दूँगी पानी में अच्छे से। और उसके बाद में मैं नहाने चली गई थी, तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और साथ साथ में दोनों टैडी को भी मथल मथल के नहवा दिया। तो अभी मैं छोटे वाले टैडी को कर रही हूँ यहाँ पे ड्रायल, उसके बाद मैं करूँगी बड़े वाले टैडी को। तो इसको मैं हाथ में पकड़ के खड़ी थी क्योंकि कुछ रखने का स्पेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा इस पे ही रख देते हैं। और मतलब इनकी फर जो रहती है ना बहुत सॉफ्ट सी रहती है, जल्दी धुल भी जाते हैं, जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक टैडी ड्रायल होंगे मैं अपने कपड़े भी लेकर आई हूँ ड्रायल करने के लिए। और ये मशीन हमारी नहीं है, मतलब चाची की लेकर आए थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना चाची, तो उनकी ही है। तो यहाँ पे देखिए ये टैडी दोनों ड्रायल हो चुके हैं और इनको मैं यहाँ पे बिठा दूँगी, कुर्सी पे विराजमान कर दूँगी, अच्छे से बैठ जाएंगे और साथ साथ में धूप में सूख भी जाएंगे। तो जी अब चेक कर लेते हैं अपने हेयर ड्रायल, क्योंकि मैं जो है जैसे मैंने आपको बताया है बहुत बार कि मैं संडे एंड फ्राइडे जो है हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ, अगर ना कर पाऊँ तो वेडनेसडे करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से बालों को कर लेंगे ड्राई। और मेरी सांस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फूल रही है वॉइस ओवर करते करते, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। तो बालों को मैंने ड्राई कर लिया था, उसके बाद में मैं आपको एकदम करीब से दिखा रही हूँ कि मैंने टैडियों को कैसे वॉश किया है, धोने के बाद कितने प्यारे लग रहे थे। और ये 2 प्लांट जो मैंने परचेज़ किए। तो चलिए आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर